10 अनबिलीवेबल फैक्ट्स अबाउट न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर के 10 हैरान कर देने वाले हकाइक। दोस्तों, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं और फिर द सिटी दैट नेवर स्लीप्स यानी कि न्यूयॉर्क शहर की सैर से लुत्फानंदोज भी होना चाहते हैं तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि ये अमेरिका का सबसे महंगा और दुनिया का तीसरा सबसे महंगा शहर है, जहाँ एक पिज्जे के स्लाइस की कीमत सबवे ट्रेन के टिकट के बराबर है। और यहाँ एक आम से इलाके में मौजूद एक कमरे के अपार्टमेंट का माहाना रेंट $3,500 से भी ज्यादा है, यानी कि पाकिस्तानी 7 लाख रुपए से भी ज्यादा। और आपको ये बात जानकर ज्यादा हैरत का एक झटका लगेगा कि स्काई स्क्रैपर्स के इस शहर में हर 10 में से एक आदमी मिलियनर है, यानी कि अपने अकाउंट में $30 मिलियन से ज्यादा के असासे रखता है। पूरे न्यूयॉर्क शहर में कितने मिलियनियर्स और कितने बिलियनियर्स मौजूद हैं और इसे द बिग एप्पल क्यों कहा जाता है? न्यूयॉर्क में मौजूद फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका में दुनिया का कितना सोना मौजूद है और इसे 80 फुट गहरे गड्ढे में क्यों महफूज रखा जाता है? और दुनिया की पहली बुलंदतरीन इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर हर साल 25 दफा बिजली क्यों गिरती है? और ये सब हैरानकुन और दिलचस्प फैक्ट्स आपको आज की इस वीडियो में मालूम पड़ जाएंगे। और आपको हमारी वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो सबसे पहले टॉक शॉक चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाए जाने वाले न्यूयॉर्क शहर का कुल रकबा सिर्फ 783.8 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ पर 8.8 मिलियन यानी कि 88 लाख अफराद आबाद हैं। और इस तरह ये अमेरिका का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सिटी भी है। इस ना सोने वाले शहर को कल्चरल, फाइनेंशियल और पूरी दुनिया के मीडिया का कैपिटल भी कहा जाता है, जिसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि इस एक शहर में 800 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा तस्वीरें भी इसी शहर की ली जाती हैं। हर साल दुनिया भर से 6 करोड़ के करीब सयाह इस शहर की सैर को आते हैं और इस तरह ये दुनिया का सबसे ज्यादा सैरो तफरी वाला शहर भी है। और दुनिया में सबसे ज्यादा कारोबार भी इसी शहर में होता है, क्योंकि यहाँ मशहूर जुबाना स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यहाँ की मशहूर वॉल स्ट्रीट पर मौजूद है और ये इंडस्ट्रियल हब भी है। यहाँ होने वाले कारोबार का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इस शहर को सिटी ऑफ बिलियनियर्स यानी कि खरबपतियों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ पे आज 2022 में दुनिया के सबसे ज्यादा 112 बिलियनियर्स इस शहर में रहते हैं, जबकि इसी शहर में 3,80,000 मिलियनियर्स भी मौजूद हैं, जो कि इस वक्त बिलियनियर्स बनने की सरतोड़ कोशिशों में लगे हुए हैं। अगर आपको भी अभी अमीरों के इस शहर जाने और यहाँ कारोबार करने की ख्वाहिश पैदा हो रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, ये शहर रंगीन मिजाज लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, क्योंकि यहाँ खवातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में कुछ ज्यादा है और ये शहर की आबादी का 52% बन जाती है। और दुनिया भर की रंगीनियां आपको इस शहर में मिलेंगी। आपको जगह जगह नाइट क्लब्स, पब्स और कैसीनोज नजर आएंगे, जो कि सारी रात खुले रहते हैं। वैसे रंगीन मिजाज लोगों की आंखें इस वक्त बाहर आ जाती हैं और इनके मुंह में पानी आ जाता है जब इनको ये मालूम होता है कि न्यूयॉर्क शहर में खवातीन भी मर्दों की तरह बगैर शर्ट यानी कि बगैर कमीज के घूम फिर सकती हैं। और इस बात की इजाजत इनको अमेरिकी कानून भी देता है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसी खातून को बगैर शर्ट के घूमने पर छेड़ता है या रोकता है या तंग करता है तो अमेरिकी कानून फौरी तौर पर हरकत में आ जाएगा और इस रंगीन मिजाज शख्स की अकड़ ठिकाने लगा दी जाएगी। और यहाँ ये भी याद रखिए कि यहाँ पर किसी के अमीर बाप या पावरफुल बाप की सिफारिश भी नहीं चलती, इसीलिए शहर में जरा संभल के रहिएगा। इसके अलावा आपको ये बात जानकर ज्यादा हैरत होगी कि इस शहर को हमजिन्स परस्तों की जन्नत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक लड़की किसी और लड़की से या एक लड़का किसी और लड़के से अगर जिस्मानी ताल्लुक कायम कर ले तो इसे कोई जुर्म या ऐब नहीं समझा जाता और कानूनन इनको इस चीज का हक भी हासिल है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर का एक दिलचस्प और हैरानकुन फैक्ट ये भी है कि पूरे अमेरिका में सबसे पहले पिज्जा इसी शहर में बनाकर बेचा गया था। और इस शहर की एक मशहूर सड़क 32 स्प्रिंग स्ट्रीट पर मौजूद लोम्बार्डीज पिज्जा ने 1815 में सबसे पहला पिज्जा बनाकर बेचा था। आज इसकी यहाँ पर 1600 से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद है, लेकिन यहाँ पिज्जा बेचने वाले सेम पिज्जा प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जिसकी वजह से जब भी यहाँ पर सबवे का टिकट या बस का टिकट अपनी कीमतों में बढ़ता है तो एक पिज्जा स्लाइस की कीमत भी इसके बराबर बढ़ती है। और जब बस और ट्रेन का टिकट कम होता है तो पिज्जा की स्लाइस की कीमत भी कम हो जाती है। इस वक्त न्यूयॉर्क शहर में एक सबवे ट्रेन का टिकट जो है वो $2.75 का है और यही पिज्जा स्लाइस की कीमत भी है। वैसे आप इस शहर में पिज्जा स्लाइस खाएंगे या फिर सबवे का टिकट लेंगे इस शहर में घूम फिरने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, दुनिया के इस इकोनॉमिक कैपिटल के महंगा होने का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस शहर का सबसे महंगा और खूबसूरत इलाका सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क है, जहाँ एक अपार्टमेंट की कीमत भी $2 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। न्यूयॉर्क में ही
मौजूदा पेंट हाउस यहाँ का सबसे महंगा होटल है, जहाँ एक रात का क़याम $45,000 यानी कि 90 लाख रुपए में आपको पड़ेगा। और यहाँ दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज आके ठहरते हैं और इस लग्जरियस पेंट हाउस की सर्विस का लुत्फ उठाते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क शहर में एक आम से होटल में क़याम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक 3 स्टार होटल $265 यानी कि पाकिस्तानी 53,000 रुपए में और एक 5 स्टार होटल $700 यानी कि पाकिस्तानी 1,40,000 रुपए में मिल जाएगा। और ये सिर्फ एक दिन के क़याम का रेंट है, जो कि दुनिया के तीसरे महंगे तरीन शहर में आपको अदा करना पड़ेगा। वैसे अगर आप जानते हैं कि रहने के लिहाज से इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, इस शहर की एक और हैरानकुन बात यहाँ पर मौजूद लिटिल इटली और चाइना टाउन है। लिटिल इटली में आपको इटालियन लोगों की एक बड़ी तादाद मिलेगी, जबकि इस टाउन में मौजूद इमारतें भी इटालियन तर्ज तामीर पर बनाई गई हैं और यहाँ पर इटालियन रेस्टोरेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद आपको नजर आएगी। अगर आपने मशहूर जमाना हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर देख रखी होगी तो आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये फिल्म इसी लिटिल इटली में ही फिल्माई गई थी, लेकिन इस इलाके को अब चाइना टाउन के पीछे धकेल दिया गया है, जहाँ आपको एक अलग से चाइनीज कंट्री होने का एहसास होगा। और इसमें बसने वाले 12 लाख चाइनीज लोगों ने न्यूयॉर्क को भी चीन का एक शहर ही बना दिया है। यहाँ आपको चाइनीज रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, चाइनीज शॉपिंग मॉल्स, चाइनीज मार्केट्स मिलेंगी और हर चीज ही मेड इन चाइना मिलेगी, जो कि चाइना से यहाँ आकर बिक रही है। चाइनीज लोगों की बड़ी तादाद, एशियाई लोगों की इस शहर में सबसे बड़ी तादाद है, जबकि इसराइल के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा यहूदी भी इस शहर में ही रहते हैं, जो कि न्यूयॉर्क शहर के साथ साथ पूरी अमेरिका की मुईशत को भी कंट्रोल करते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, आप न्यूयॉर्क शहर जाएं और यहाँ पर मौजूद ब्रुकलिन ब्रिज को देखे बगैर ही वापस आ जाए तो आपका ये टूर इनकम्प्लीट रहेगा। ईस्ट रिवर पर बनने वाले दुनिया के सबसे पुराने स्टील वायर सस्पेंशन ब्रिज पर रोजाना के तकरीबन 1,20,000 से ज्यादा लोग पैदल या फिर कारों में सफर करते हैं और इसकी साइड वॉक पर 20 मिनट चल के भी आप ये पुल क्रॉस कर सकते हैं। ये पुल मैनहट्टन और ब्रुकलिन के इलाके को आपस में मिलाने के लिए 24 मई 1883 को आवाम के लिए खोला गया था और इस पुल की लंबाई 6,016 फुट है, जबकि इसकी ऊंचाई 272 फुट है और इसकी चौड़ाई 85 फुट के लगभग है। 1950 तक इस ब्रिज पर रेलवे ट्रैक भी मौजूद था और ट्रेन भी यहाँ पर चलती थी, लेकिन अब इसे मुस्तकिल तौर पर सिर्फ गाड़ियों, बसों और पैदल चलने वालों के लिए ही खोला जाता है। न्यूयॉर्क शहर की सबसे बड़ी इमारत स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी अमेरिका की आजादी की इलामत है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये दूर से नीला नजर आने वाला मुजस्मा जब यहाँ पर लगाया गया था उस वक्त ये सफेद रंग का हुआ करता था, लेकिन समंदर की हवाओं और यहाँ पर मौजूद केमिकल्स की वजह से इसका रंग नीला हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात ये है कि ये मुजस्मा अमेरिकी लोगों ने खुद नहीं बनाया था, बल्कि फ्रांस के लोगों ने अपनी फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती के तौर पर इन्हें तोहफे के तौर पर बनाकर भेजा था। 1886 में से फ्रांस से न्यूयॉर्क एक बहरी जहाज में रख के लाया गया, जहाँ पर इसके 350 टुकड़ों को 214 क्रेट्स में पैक किया गया था और न्यूयॉर्क के थोड़ा से बाहर एक छोटे से जजीरे एलिस आइलैंड पर मौजूद इस मुजस्मे के टुकड़ों को मौजूदा हालत में जोड़ने में 4 महीने का वक्त लग गया था। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, दुनिया में मौजूद सबसे ज्यादा सोना इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद फेडरल रिजर्व बैंक में मौजूद है और इसमें मौजूद 7,000 टन सोने की ईंटों की मालियत $90 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 18 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाती है। और इसे महफूज रखने के लिए इसे जमीन के नीचे 80 फुट गहराई में एक इंतहाई महफूज वॉल्ट में रखा गया है, जहाँ पर इंसान नहीं बल्कि सिर्फ रिपोर्ट्स जाते हैं और अगर इसको चोरी करने की कोशिश की जाए तो इसका सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है कि फौरी तौर पर हर तरफ से लॉक होकर पानी से भर जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में मौजूद टोटल सोने का 5% इस जगह पर मौजूद है और दुनिया के किसी भी बैंक में इतनी बड़ी तादाद में खालिद सोना कहीं नहीं पाया जाता। इसके अलावा न्यूयॉर्क शहर में मौजूद दूसरे बैंक्स में भी सोने की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है, जो कि लोगों ने अपने लॉकर्स में रखे हुए हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर के सबसे मशहूर इलाके मैनहट्टन में मौजूद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर $4,09,48,900 की लागत 1931 में आई थी और 1970 तक ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत भी थी। 102 मंजिला ये स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग इस वक्त न्यूयॉर्क की 7वीं सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन इसकी सबसे हैरानकुन बात यह है कि हर साल यहाँ पर बिजली जरूर गिरती है और इस इमारत पर तकरीबन 25 बार हर साल बिजली जरूर गिरती है, लेकिन यहाँ पर इंजीनियर
इंजीनियर्स का कमाल ये है कि इतनी बार बिजली के गिरने के बावजूद भी इसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचता और ये बिल्डिंग महफूज रहती है। न्यूयॉर्क शहर में तमाम बुलंदो बाला इमारतों की ये खासियत है कि इंजीनियर्स ने इनको ऐसे डिजाइन किया है कि बिजली के गिरने में ये महफूज रहती हैं और बहुत ही ऐसा कम ही हुआ है कि किसी शख्स की इसकी वजह से जान गई हो। वैसे क्या आप ऐसी बिल्डिंग में रहना पसंद करेंगे जिस पर साल में 25 बार बिजली गिरती हो? फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर का सबसे वाइब्रेंट और बिजी इलाका मैनहट्टन के इलाके में मौजूद टाइम स्क्वायर है, जहां पर हर साल 1.5 करोड़ लोग देखने के लिए जरूर आते हैं और यहाँ पर मौजूद तेजी से बदलती एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन को देखकर एक बार जरूर चकरा जाते हैं। और न्यूयॉर्क शहर में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन यानी कि नए साल के आगाज पर होने वाली सबसे जबरदस्त आतिशबाजी का मरकज भी टाइम स्क्वायर ही होता है। टाइम स्क्वायर की खास बात यह है कि रोज रात के वक्त 11:57 पर यहाँ पर मौजूद तमाम स्क्रीन्स आर्ट शो में अगले 3 मिनट के लिए बदल जाती हैं। यहाँ पर मौजूद कैफे और रेस्टोरेंट्स में जाना एक बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप होता है और हर कोई इन लम्हात को जिंदगी भर याद भी रखता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर का पुराना नाम न्यू एम्स्टरडैम था क्योंकि यहाँ सबसे पहले यूरोप से आए डच सेटलर्स यहाँ पर आबाद हुए थे, लेकिन 1664 में अंग्रेजों ने इस जगह पर आकर कब्जा कर लिया और एक बरतानवी शहजादे ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया और ये बंदा ही बाद में किंग जेम्स II ऑफ इंग्लैंड बन गया था। इसके बाद यहाँ अंग्रेजों की एक बहुत ही बड़ी तादाद आकर आबाद होगी, लेकिन अब जदीद दुनिया में यहाँ हर तरह की कौम के लोग आबाद हैं। लेकिन 1971 में इस शहर को टूरिज्म के लिए प्रमोट करने के लिए इसका नाम द बिग एप्पल रख दिया गया। अब इस वाइब्रेंट शहर में रहने वाले लोगों का लिटरेसी रेट 99.85% है और यही वजह है कि यहाँ पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी मौजूद है, जहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा किताबों का जखीरा मौजूद है। किताबों के अलावा मुख्तलिफ कीमती नक्शे और दूसरा आर्ट का वर्क भी इस लाइब्रेरी में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अमेरिका के सबसे महंगे शहर के बारे में कोई हैरान कर देने वाला फैक्ट मालूम है जो हमने नहीं बताया, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।